अब जो देखेंगे वो रूल भी देखेंगे। अभी अभी आपका क्या है कि अगर टू इंटीजर्स हो और डिफरेंट साइन हो, क्या हो, डिफरेंट साइन हो। जिस तरीके से देखिए ये है -34 और +25, और भी क्वेश्चन कर दिया जाएगा -34 एंड +25, क्योंकि साइन का साइन है वही, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले एक स्टेप -34 एंड प्लस 25 से हम आपको क्या बोले थे, जो प्लस में है उसको इसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपल सा ये चीज लिख सकते हैं, जैसे -34 तो सम करना है 25 से। देखिए साइन है क्या, माइनस का, और ये साइन क्या है, प्लस का। गधे का पूंछ जैसे पीछे रहता है उसी तरीके से नंबर्स का जो साइन रहता है वो नंबर्स के आगे रहता है, ये भी बात याद रखिएगा। 25 का जो साइन क्या है, प्लस है, और 34 का साइन क्या है, माइनस है। कभी भी आप देखिए नंबर्स का साइन क्या रहता है, उसके आगे रहता है। ठीक है ना, 34 ये याद रखिएगा, 34 का साइन प्लस नहीं है, 34 का साइन क्या है, यहाँ आगे क्या दिया हुआ, माइनस में। क्या दिया हुआ, माइनस में, क्योंकि नंबर्स का साइन याद रखिएगा, हमेशा ये कंफ्यूजन होता है, नंबर्स का साइन हमेशा नंबर्स के आगे रहता है। तो 25 का साइन क्या है, प्लस में, 34 का साइन क्या है, माइनस में। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों को ऐड करना। क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना। तो सर जब दो डिफरेंट साइन रहता है, क्या होता है, जब दो डिफरेंट साइन रहता है तब हमेशा याद रखिएगा ये माइनस, अगर कोई प्लस करने के लिए बोल रहा है प्लस, अब तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एडिशन ऑफ इंटीजर, तो एडिशन का मतलब यही होता है। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में आपको ऐड का मतलब ऐड करना, एक का मतलब क्या होता है, ऐड करना। अब क्या देखिएगा, तो देखिए माइनस है तो प्लस ही होगा। अब देखिए जब भी दो साइन रहेगा, दो डिफरेंट साइन रहेगा, क्या रहेगा, दो डिफरेंट साइन रहे तो ऐड करना है, तो कभी भी जो ग्रेटर रहेगा, क्या रहेगा, ग्रेटर नंबर रहेगा। अभी देखिएगा इसमें 25 है और -34 है, 25 -34 में ग्रेटर नंबर्स, जो ग्रेटर आपको दिखने में लग रहा है, क्या रहेगा, ग्रेटर, वो उस बेसिस पे नहीं बोलना है कि सर -2 बड़ा है किससे, 2 से। ठीक है ना, ये कंपैरिजन नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है जो नंबर्स आप, ऐसा क्वेश्चन मन में आता है कि सर ये बड़ा कैसे होगा, ये तो माइनस में है, नेगेटिव है, ये बड़ा होगा, जो पॉजिटिव में रहता है तो वो बड़ा, वो कंपैरिजन के केस में होता है। लेकिन यहाँ जो है बताया जा रहा है, यहाँ सिर्फ ऐड करने के लिए सिंपल, तो बड़े नंबर्स का साइन क्या है, माइनस है, और छोटे नंबर्स का क्या साइन है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, फिर भी इसमें गलती होता है, एकदम 100% करता है बच्चा, क्योंकि जो 9th 10th 11th 12th में उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला बात नहीं है, लेकिन जो 6th से 7th में गए हैं, 8th में है, कहीं नहीं कहीं उनसे कंफ्यूजन होता है, 100% होता है। ठीक है, लेकिन इसको समझिएगा तो बहुत इजी है। -34 और +24, बड़े साइन, बड़े नंबर्स का साइन क्या, माइनस में है 21, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अगर हम सिंपल से ही करेंगे बाबू कि 34 में से 25 जाएगा, तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 9, लेकिन बड़े का साइन क्या, माइनस, तो माइनस में माइनस का ये, देखिए यहाँ माइनस प्लस जब आप बड़े पर होगी ना, तो आपको बहुत सारा से साइन के बारे में बताया जाएगा, साइन का यूज कैसे किया जाता है, साइन कहीं पे चेंज कैसे हो जाता है। अभी बहुत नॉर्मल वे में आपको बताया, टू ऐड टू इंटीजर्स हैविंग डिफरेंट साइन, ठीक है ना, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, the difference of the two numbers is taken and the sign of the integers having greater numerical value is placed before the difference। अभी देखिएगा कि सिंपल सा बात ये कह रहा है, ये मतलब सिंपल सा चीज, अगर ये क्वेश्चन नहीं, ये चीज होता है, अगर कोई और भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, बहुत इजी। देखिए क्वेश्चन अगर ये रहता है -3 और +4, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, बड़े नंबर्स का साइन क्या है, प्लस में, यानी ग्रेटर नंबर्स का साइन क्या है, प्लस है। यही साइन पहले देखना, ग्रेटर नंबर्स का साइन क्या है, प्लस है, स्मॉलेस्ट नंबर का साइन क्या है, माइनस है। तो इसमें से देखिए, और बहुत इजी में समझना है तो, और ये चीज में मम्मी आपको क्या दी, 4 रुपीज, क्या दी,
4 रुपीज, और आपने स्कूल जाते हुए 3 रुपीज खर्च कर दिए। माइनस का मतलब जो होता है एक्सपेंस, खर्च करना, ठीक है ना। और जो मेरे पास अगर कितने ये कि मैं मम्मी दे, मतलब आपका इनकम हो गया तो वो 4 रुपीज हो गया, खर्च कितना 3 रुपीज, फिर भी आपके पास कितना बचा 1 रुपीज, ठीक है। उसी तरीके से देखिएगा माइनस 66 प्लस 25, ठीक है। तो अगर ये देखिएगा माइनस प्लस माइनस दोनों क्या है, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। अब इसमें से देखिएगा साइन क्या होगा, माइनस का 6 में से 5 जाएगा, 1 6 में से हो जाएगा 4, ये आपका हो गया। इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया रूल। अब इस तरीके से एक नोट में लिख कर सकते हैं हम लोग कि प्लस, अगर एडिशन तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन जो होगा, बट साइन जो होगा वो ग्रेटर न्यूमेरिकल का होगा, ठीक है, ग्रेटर न्यूमेरिकल का होगा। जैसे कि निकल गया, ये ग्रेटर नंबर है, ये दोनों तो जरूर है, ये दोनों में प्लस माइनस होगा तो ये डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, डिफरेंस करना है, ठीक। प्लस माइनस माइनस ही होता है, घटेगा ही घटेगा, सब्ट्रैक्ट होना ही होना साइड में भी, बट लेकिन जो इसका बट साइन जो रहेगा ग्रेटर न्यूमेरिकल, अगर यहाँ पर यही 100 माइनस 25 तो इसे एकदम समझ में आ जाता है, बट यही 100 माइनस 100 में क्या है और 25 प्लस में रहता है, ये थोड़ा नीचे, ये 100 में रहता है एंड प्लस 25 ये रहता है, तो माइनस क्या रहेगा 75 हो जाएगा, क्योंकि बड़े का साइन ये है। मेरे लगता है क्लियर समझ में आ जाना चाहिए एकदम, अपने से बहुत इजी वे में है, ठीक है ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। बताएं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स होता है, ये सारा भी धीरे धीरे इसका काम सिर्फ 7th में नहीं है, 8th में भी पढ़ना, 9th में का भी यूज है इसका एकदम, क्योंकि हम लोग को 7 अगर बाबू आप 6 क्लास तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, आपको 7 से मेरा ही मानना है 7 8 9, मेरा ही नहीं मानना है, मतलब सब बहुत लोग का मानना है 7 8 9 और 10th जो अपना एक स्ट्रक्चर बना लेता है बच्चा अपने कॉन्सेप्ट, सिंपल सेगमेंट, कोई भी टीचर से पढ़िए, कोई भी टीचर से पढ़िए, अब घर पर कम से कम मैथ का जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो 1 आवर्स होना चाहिए, उससे 5 मिनट कम ही, क्योंकि आप कंटिन्यूसली आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो कंटिन्यूसली जैसे पढ़ा नहीं सकते वैसे पढ़ भी नहीं सकते हैं, ब्रेक 10-10 मिनट का ब्रेक लेकर के पढ़िए। लेकिन मेरा ये मानना है कि 50 मिनट्स पर डे हम लोग को मैथ पढ़ना चाहिए, और पढ़ाई इसलिए भी करना चाहिए नॉलेज के लिए, पास तो होना ही होना है, वो तो गधा भी पास हो जाता है, नॉलेज के लिए पढ़िए, वो आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है, बहुत बेहतर है, क्योंकि तपस्या नहीं कीजिएगा तो फिर आपको ज्ञान कहाँ से आएगा, सबको तपस्या करना पड़ता है एकदम, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर ऑफ, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉपी कीजिए।